तो इन लोगों ने क्या करा है कि इस माल को कोड को ही जहाँ से छुपा दिया गया है कि कौन सा कोड कहाँ पे किसका है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा बराबर पूरा कंपनियों का चल रहा है, जो आज बहुत बड़ा एक स्कैम है। बीजलपुर स्थित जैस्मिन पार्क में नकली सीमेंट सप्लाई का मामला सामने आया है। जेके सुपर सीमेंट के अधिकृत डीलर अहमद अली अबेभाई ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। अहमद अली के अनुसार जैस्मिन पार्क जिस साइट पर सीमेंट आया वो पहले उनकी ही साइट रही है। 2 दिन पहले जब यहां सीमेंट उतरकर जांच की गई तो पाया कि बैग पर बारकोड नहीं था। जब उन्होंने इस पर जेके सीमेंट के टेक्नीशियन से बात की तो टीम ने बताया कि बारकोड न होना ये संकेत है कि माल या तो रीपैकिंग का है या फिर नकली। इसके बाद जब लोकल डीलर ने वापस दूसरा माल भेजा तो उसमें भी बारकोड मिटाया हुआ मिला। इस सप्लाई के संबंध में जानकारी ये सामने आई कि सीमेंट कार्तिक एंटरप्राइजेस नामक कंपनी की ओर से भेजा गया था। अहमद अली ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी जेके सीमेंट के टेक्नीशियन हेड को दी और विशेष चर्चा की जनसंसार न्यूज के संपादक रजत तिवारी से। अहमद अली का कहना है कि कुछ लोकल दुकानदार ग्राहकों को सस्ते दाम का लालच देकर नकली या रीपैकिंग किया हुआ माल सप्लाई कर देते हैं। और अब सुनिए इस मामले पर अहमद अली का पूरा बयान। नमस्कार, मैं रजत तिवारी इस वक्त बीजलपुर स्थित जैस्मिन पार्क पर खड़ा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ अहमदी भाई मौजूद हैं, जिन्होंने एक सीमेंट घोटाले का खुलासा किया है। बता दें आपको कि अहमदी भाई जेके सीमेंट की डीलरशिप भी लेकर के बैठे हुए हैं और इनके घर के सामने ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इनका यह कहना है कि यहाँ पर जो जेके सीमेंट की बोरियाँ आई सीमेंट की, वो रीपैकेजिंग करा हुआ माल था और नकली माल जेके सीमेंट की बोरियों में भर के भेज दिया गया। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है पूरा मामला। मैं जो है ऑथराइज डीलर हूँ जेके सुपर का। तो ये साइड जो आपकी साइड पीछे दिख रही है, ये साइड मेरी थी। तो इस साइड पे जो है मैं पहले सीमेंट डाल रहा था। उस सीमेंट के लोगों ने इसमें इतना वो कर रखा है कि इसके फर्जी जो है सीमेंट डाली है। कंपनी मेरा बराबर सपोर्ट कर रही है। मैंने टेक्निकल टीम को भी बुलाया, उन्होंने चेक करी तो ये रीपैकिंग वाला माल था, जो कस्टमर को गलत माल दिया गया, ऊंचे भाव में बेचा गया है और ऊंचे भाव में इसको सीमेंट को यहाँ दी गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोरियाँ अभी मेरे पास रखी हुई है, तो अपन चल के एक बार देख लेते हैं। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अंदर जैक करके दिखाइए बोरिया। ऊपर से जो सीमेंट है, ये सीमेंट की बोरी जो है सेम होती है। इसमें कोई भी किसी को भी गेस करना बहुत मुश्किल होता है कि जेके सुपर का ही माल है या किसी और का है। लेकिन इसमें कोड मेंशन होता है, जो ये कोड जो होता है, इसमें डीलर का पूरा डिटेल होती है कि किस डिपो से माल उठा है और कहाँ पे और कुछ तारीख का माल है। तो इन लोगों ने क्या करा है कि इस माल को कोड को ही जहाँ से छुपा दिया गया है कि कौन सा कोड कहाँ पे किसका है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा बराबर पूरा कंपनियों का चल रहा है, जो आज बहुत बड़ा एक स्कैम है। जो कंपनी बराबर सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये जो लोग जो उसको फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी से भी माल लें तो ऑथराइज पर्सन से ही माल लें, किसी भी फर्जीवाड़े लोगों से माल ना लें सस्ता देख के। एमडी भाई, कुछ ऑथोराइज पर्सन भी रीपैकिंग करके माल बेच सकते हैं, तो दर्शकों के लिए मतलब और जो ग्राहक रहते हैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ बताइए जिससे, जैसे अभी आपने कोड बताया, तो इस कोड को कहाँ डालना है और कैसे पता चलेगा कि असली सीमेंट है या रीपैकिंग का माल है। ये अगर कोई किसी भी कंपनी वाले से आप माल ले रहे हैं ऑथराइज पर्सन से, जैसे मेरे से ले रहे हैं, तो मैं टेक्निकल टीम जो है कंपनी की टेक्निकल टीम आती है, वो बराबर इसका सपोर्ट करती है और ये चेक करके बताती है कि सीमेंट असली है या नकली है या रिपैक है। तो ये जो माल आया था, ये पूरा रिपैक वाला माल है। ये आपके सामने पूरा रिपैक देख रहा है और इससे पूरी छत भरी गई है और छत में पूरा नुकसान अब आगे कस्टमर को होगा। ये आप देखिएगा आगे किस तरह के नुकसान और किस तरह के बदलाव देखने को मिले। इसकी जो स्ट्रेंथ बनती है, वो स्ट्रेंथ इसकी नहीं बन पाएगी। सीमेंट हमेशा अपनी जगह 3 महीने का इसकी वैलिडिटी होती है। 3 महीने बाद ये कोई काम की नहीं है। तो इसमें 7वें महीने और 8वें महीने का माल पूरा आया है और उससे पूरी छत भरी है। तो ये एक पूरा बहुत लंबा स्कैम है और फर्जीवाड़ा है। और इस बारे में ये किस डीलर के यहाँ से माल आया है, और दूसरा आपने क्या उनसे बात की इस बारे में? नहीं, मैंने डीलर ये नहीं है, ये किसी चलता फिरता आदमी है, उससे अपन ने माल लिया है। उसकी पूरी डिटेल मैंने दी है, गाड़ी भी मैंने दी है कि गाड़ी भी आई है, गाड़ी ने वापस माल डाला, वापस उठाया भी है। तो वो एक्सचेंज उसी टाइम मैंने जब पकड़ा तो वो एक्सचेंज भी हुआ है। मैंने टेक्निकल टीम को बुला के ये माल पूरा चेक भी करवा लिया है कि ये पूरा ही रिपैक माल है। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। ये था एमडी भाई जैस्मिन पार्क से। मैं रजत तिवारी, जनसंसार न्यूज़ से।